Hello bachcho, let's see this question. The question says, on mixing 15 ml of ethyl alcohol of density 0.792 gram per ml with 15 ml of pure water at 4 degrees Celsius, the resulting solution is found to have a density of 0.924 gram per ml. The percentage contraction in volume is, and the options are, first option is 8%, second option is 2%, third option is 3% and fourth option is 4%. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक इथाइल एल्कोहल का सॉल्यूशन गिवन है, उसके अंदर हमने क्या करा है 15 ml प्योर वाटर ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है उसकी डेंसिटी गिवन है, तो हमें परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन निकालना है वॉल्यूम में। की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? की कॉन्सेप्ट इज परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, जो हमें वॉल्यूम एक्सपेक्टेड थी कि ये होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम माइनस एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व्ड बोल सकते हैं हम, एक्सपेरिमेंटल लिख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड इनटू 100। तो अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल। हम क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल कितनी गिवन है? 15 ml, और हमें डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की, डेंसिटी क्या है? 0.792 ग्राम पर ml। वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो हम मास निकाल सकते हैं। सो मास ऑफ एल्कोहल, मास ऑफ एल्कोहल, मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी है 0.792, इसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा 11.88 ग्राम्स। हमारे पास मास आ गया। अब उसके बाद अगर हम देखें, हमने क्या है 15 ml प्योर वाटर ऐड करा है, तो हमें प्योर वाटर की वॉल्यूम कितनी गिवन है? प्योर वाटर हमें गिवन है 15 ml, और हमें पता है कि प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है, तो मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ प्योर वाटर, मास ऑफ प्योर वाटर हमारे पास 15 ग्राम्स हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। अब हम देखें जो टोटल मास है सॉल्यूशन का, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, तो हम लिखते हैं मास ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मास ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? 11.88 प्लस 15 ग्राम्स, ये आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो ये आ गया 26.88 ग्राम्स। अब हमारे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास है और उसकी डेंसिटी भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डेंसिटी है हमारी 0.924 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। तो अब वॉल्यूम क्या आ जाएगी? वॉल्यूम है मास बाय डेंसिटी, मास था 26.88 ग्राम्स, डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे 0.924, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गई यहाँ से 29.0909 ml, वॉल्यूम आ गई हमारे पास। ये कौन सी वॉल्यूम है? ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम है, एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम। अब हमारी एक्सपेक्टेड वॉल्यूम क्या थी कि हमने 15 ml इथाइल अल्कोहल लिया है, 15 ml वाटर लिया है, तो हमारी एक्सपेक्टेड वॉल्यूम 30 ml होनी चाहिए थी, 15 प्लस 15। तो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम क्या थी हमारी? एक्सपेक्टेड वॉल्यूम इज 15 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 30 ml। तो एक्सपेक्टेड 30 ml थी, बट हमारी वॉल्यूम आई क्या है? 29.0909। वॉल्यूम कम हो गई, तो हमें ये परसेंट कॉन्ट्रैक्शन ही निकालना है क्वेश्चन के अंदर, तो परसेंट कॉन्ट्रैक्शन निकालेंगे। अब परसेंट कॉन्ट्रैक्शन, परसेंट कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला हमने देखा था पीछे, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम 30 माइनस
एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम 29.0909 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड 30 इंटू 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 3.03%। इसे रफली हम क्या लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके 3%। तो परसेंट कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया वॉल्यूम के अंदर 3%। We can say the final answer is 3%. Hope you understood it well. Best of luck.